छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो हरी भरी वादियों, समृद्ध संस्कृति और आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इन खूबसूरत जंगलों के पीछे एक और कहानी छिपी है, नक्सलवाद की कहानी। और इस कहानी में एक नया मोड़ है, महिलाओं का नक्सल आंदोलन में बढ़ता हिस्सा। सवाल उठता है, आखिर क्यों छत्तीसगढ़ की महिलाएं हथियार उठा रही है? क्या वजह है कि ये सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़कर नक्सलियों के साथ जा रही है? आज हम इस जटिल सवाल का जवाब तलाशेंगे, इन महिलाओं की कहानियों को सुनेंगे और समझेंगे कि ये सब छत्तीसगढ़ की धरती पर क्या असर डाल रहा है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझते हैं कि नक्सलवाद है क्या। नक्सलवाद एक हथियारबंद विद्रोह है जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ। ये आंदोलन गरीबी, शोषण और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का दावा करता है। छत्तीसगढ़ में ये समस्या खासकर बस्तर, सुकमा और बीजापुर जैसे आदिवासी इलाकों में गहरी जड़ें जमा चुका है। यहाँ के घने जंगल और दुर्गम पहाड़ नक्सलियों के लिए छिपने की जगह देते हैं। लेकिन इस आंदोलन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बीच महिलाएं एक बड़ा हिस्सा बन रही है? कुछ अनुमानों के मुताबिक नक्सलियों की सशस्त्र टुकड़ियों में 30 से 40% तक महिलाएं हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। ये महिलाएं न सिर्फ लड़ाकू हैं, बल्कि कई बार नक्सलियों के प्रचार, रणनीति और नेतृत्व में भी अहम भूमिका निभाती है। मिसाल के तौर पर 2025 में दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली रेणुका उर्फ चैते, जो 25 लाख रुपए की इनामी थी, मारी गई। वो दंडकारण्य विशेष क्षेत्र समिति की प्रेस टीम की इंचार्ज थी। लेकिन सवाल ये है, ये महिलाएं नक्सल आंदोलन में क्यों शामिल हो रही है? इसके कई कारण हैं। गरीबी और शोषण। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी बड़ी समस्या है। कई महिलाएं, खासकर आदिवासी समुदाय से, मानती हैं कि सरकार ने उनकी अनदेखी की है। नक्सली इनका फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। सामाजिक दबाव। कई बार महिलाएं परिवार या गांव के दबाव में नक्सलियों में शामिल हो जाती हैं। कुछ को लगता है कि ये उनकी आवाज उठाने का रास्ता है। प्रलोभन और प्रचार। नक्सली महिलाओं को बराबरी, सम्मान और सशक्तिकरण का वादा करते हैं। खासकर युवा लड़कियों को ये आकर्षण लगता है जो अपने गांव में सीमित मौके देखती है। चलिए अब कुछ ऐसी महिलाओं की कहानियां बताते हैं जो नक्सल आंदोलन का हिस्सा बनी। इनमें से कई कहानियां दुख, हताशा और उम्मीद से भरी है। सुनीता की कहानी। सुनीता बस्तर की एक आदिवासी लड़की थी। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले वो 16 साल की उम्र में नक्सलियों के साथ चली गई। उसे लगा कि ये आंदोलन उसे सम्मान और आज़ादी देगा, लेकिन कुछ साल बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उसे हिंसा और डर के साए में जीना मुश्किल लगा। आज वो सरकार की पुनर्वास योजना के तहत सिलाई सीख रही है। रेणुका की कहानी। जैसा कि हमने बताया, रेणुका एक बड़ी नक्सल नेता थी। तेलंगाना की रहने वाली रेणुका ने नक्सलियों की प्रचार टीम को लीड किया, लेकिन 2025 में एक मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे कुछ महिलाएं नक्सल आंदोलन में बड़े पर्दों तक पहुंचती है, लेकिन हिंसा में उनकी जिंदगी खतरे में रहती है। महिला नक्सलियों का आंदोलन पर और समाज पर गहरा असर पड़ रहा है। नक्सलियों की ताकत। महिलाएं नक्सलियों की लड़ाई को और मजबूत करती है। वे न सिर्फ हथियार चलाती है, बल्कि गांव में प्रचार, भर्ती और खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करती है। आदिवासी समुदाय पर असर। कई आदिवासी गांवों में महिलाओं की ये भूमिका सामाजिक ढांचे को बदल रही है। कुछ लोग इसे सशक्तिकरण मानते हैं, लेकिन कई बार ये हिंसा और डर को भी बढ़ावा देता है। सुरक्षा बलों की चुनौती। महिला नक्सलियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती है। 2025 में सुकमा में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सलियों में 11 महिलाएं थी। इससे पता चलता है कि महिलाएं अब सामने की लड़ाई में भी शामिल है। सरकार ने नक्सलवाद और इसमें महिलाओं की भागीदारी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2025 में मिशन संकल्प और कर्रे गुट्टा पहाड़ पर ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए, जिनमें कई महिलाएं थी। सुरक्षा बलों ने 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 में नई पुनर्वास नीति शुरू की, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सलियों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार बस्तर में सड़क, बिजली और स्कूल ला रही है। 2025 में 17 गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिला कमांडो दस्तों का गठन किया है, जैसे कांकेर में, जो नक्सलियों को जवाब देने के लिए तैनात है। महिला नक्सलियों की बढ़ती संख्या कई सवाल खड़े करती है। गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक दबाव महिलाओं को नक्सलवाद की ओर ढकेलते हैं। समाधान क्या है? शिक्षा और रोजगार। आदिवासी महिलाओं को स्कूल और नौकरी के मौके देना जरूरी है। जागरूकता लाने की जरूरत। गांव में कैंप लगाकर महिलाओं को नक्सलियों के झूठे वादों से बचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और उसमें महिलाओं की भूमिका एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। ये सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं, बल्कि गरीबी, शोषण और सपनों की कहानी है। हमें इन महिलाओं की आवाज सुननी होगी, उनके दर्द को समझना होगा और सही रास्ता दिखाना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये महिलाएं गलत रास्ते पर हैं या उनके पास और कोई चारा नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।